गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन क्लासेज में आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू। BA B.Ed, BSc B.Ed, 4th ईयर जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। प्रशिक्षणार्थियों, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया लैंगिक दुर्व्यवहार की पहचान के कुछ लक्षण, कुछ खासियतें, जिससे हम लैंगिक दुर्व्यवहार करने वाले व्यक्तियों को पहचान सकें। उसके लिए मैंने बताया कि लिंग विशेष के प्रति कोई भी ऐसा व्यवहार जो उनकी भावनाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से आघात पहुंचाता हो, वो होने वाला दुर्व्यवहार कहलाता है। जो महिलाओं के सम्मान को शारीरिक रूप से, उनकी प्रतिष्ठा को मानसिक रूप से और समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों से उनको वंचित करता हो, ऐसा व्यवहार जिसमें भाषा की मर्यादाएं तोड़ दी जाएं, भाषाई रूप से टिप्पणी करना, शाब्दिक रूप से हो सकता है और मानसिक और शारीरिक रूप से प्रताड़ना, या मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, भाषाई रूप से प्रताड़ित करने वाला व्यवहार दुर्व्यवहार कहलाता है, लैंगिक दुर्व्यवहार कहलाता है। प्रशिक्षणार्थियों, जिसके अंतर्गत मैंने आपको पढ़ाया कि ऐसी स्थिति में महिलाओं को बहलाया जाता है, फुसलाया जाता है और महिलाओं के करीब आने के बहाने ढूंढे जाते हैं, चाहे वो ऑफिस हो या आपका स्कूल कॉलेज हो या आपके पास पड़ोसी हों या जहां आप रह रहे हों वहां के लोग हों। महिलाओं को हर स्थान पर, हर जगह ये लैंगिक दुर्व्यवहार का सामना करना होता है। ऐसी स्थिति में जो आपको इससे पहले वाले पाठ में पहचान के चिन्ह बताए हैं, लक्षण बताए हैं, उनको मद्देनजर रखते हुए लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाव के कुछ उपाय भी हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं को ऐसा माना जाता है कि ये मनोविज्ञान के अनुसार विपरीत लिंग में आकर्षण होता है, विपरीत लिंगों का एक दूसरे के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन उस आकर्षण का कोई नाजायज फायदा उठाए और उसमें नुकसान सिर्फ महिलाओं का ही होता है। प्रशिक्षणार्थियों, तो उसके लिए लैंगिक दुर्व्यवहार से बचने के लिए कुछ उपाय हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैंने आपसे जिक्र किया था कि छोटी उम्र के बालिकाएं जो नासमझ हैं, वो नहीं समझती, उनको उनके पड़ोसी, रिश्तेदारों के द्वारा, सगे संबंधियों के द्वारा और उनके मिलने वालों के द्वारा उन बालिकाओं को छुआ जाता है, चूमा जाता है। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स, गार्जियंस का, अभिभावकों का नैतिक दायित्व ये बनता है कि वो ऐसे व्यक्तियों पर, ऐसे पड़ोसियों पर अपनी नज़रें रखें, सजग रहें, जागरूक रहें और अपनी नासमझ बालिकाओं का ख्याल रखें। उनको अजनबी लोगों से, पड़ोसियों से, रिश्तेदारों से दूरी बना के रहने के लिए आप आदेश कर दें। उन बालिकाओं को जो नासमझ हैं उनको समझा दें कि आपको अपने पड़ोसियों से दूरी बनानी है, सगे संबंधी और रिश्तेदारों से दूरी बनानी है। जो शोषण शुरू होता है वो पास पड़ोस और परिवार से शुरू होता है, चाहे वो बड़ी महिलाओं का हो या नासमझ बालिकाओं का हो। वो शोषण की शुरुआत होती है तो वो यहीं से होती है, पास पड़ोस से और सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से। तो अभिभावकों का ये नैतिक दायित्व बनता है कि वो अपनी नासमझ बालिकाओं को इस जानकारी को दे दें कि उनको दूरी बनाकर रहनी है। अगर कोई, जैसा कि मैंने आपसे पहले जिक्र किया
के विपरीत लिंग में आकर्षण होता है, तो आपको स्कूल कॉलेज में कोई लड़का पसंद आ रहा है, आपको अपने ऑफिस में कोई लड़का पसंद आ रहा है, आपको अपने ऑफिस में कोई लड़का पसंद आ रहा है, वो व्यक्ति अच्छा लग रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप अपनी बेटी से, बालिका से खुलकर बात करें और जो भी उसकी समस्या है उसका समाधान करें, जिससे कि वो टेंशन फ्री हो जाए, कोई अवसाद में न जाए, कोई तनाव में न चली जाए, और वो उस तनावग्रस्त माहौल से निकालने के लिए, उस अवसाद से निकालने के लिए माँ बाप को, अभिभावकों को चाहिए कि वो अपनी बालिकाओं से खुलकर बात करें और जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान करें। डांटने से, फटकारने से, रोकने से, टोकने से कार्य नहीं चलेगा, समझाने बुझाने से ही काम चलेगा। ऐसी बालिकाओं को समझाया जाए और उनसे खुलकर बात की जाए। कोई बात नहीं, अगर आज आपको ये डॉक्टर अच्छा लगता है तो बेटा कल हमने जो तुझे देखा है वो IITN है, वो ये प्राइवेट डॉक्टर है, हमने जो देखा है वो सरकारी है, एम्स में डॉक्टर है। आप ऐसे दिलासे दें, समझाएं, जो भी आपसे आता है तो आप अपनी बालिकाओं को समझाकर और खुलकर बात करें, जिससे कि उसका वो अवसाद, उसका वो टेंशन, उसका तनाव दूर हो जाए। आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी महिला, ये महिलाएं किसी व्यक्ति को अपने ऑफिस में, स्कूल में, पास पड़ोस में अगर नापसंद करती हैं तो आपका नैतिक दायित्व ये बनता है, अभिभावकों का, परिवारजनों का, माता पिता का, कि वो ऐसे व्यक्ति की जांच करें और वो ये भी जांच करें कि उनकी बेटी, उनकी बहन, उनके घर की महिला इस व्यक्ति से नफरत किस लिए करती है। उन कारणों की जांच के बाद आप ये अध्ययन कर लें कि इस व्यक्ति की कोई ना कोई कमियां हैं जिनकी वजह से हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारे घर की महिला उस व्यक्ति को पसंद नहीं करती। तो आप उस नापसंद व्यक्ति की जांच करने के लिए आपको शिक्षा प्रदान की गई है कि ऐसे व्यक्ति की जांच की जानी चाहिए। उसकी जांच करके ये पता लगाएं कि उस व्यक्ति की कमजोरी क्या है, क्या वो शराबी है, क्या वो जुआरी है, क्या वो मानसिक रूप से पीड़ित है, कुसमायोजित है, कुप्रवृत्ति का है, बुरी मानसिकता का है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है, वो बदनीयत वाला व्यक्ति है। उसकी तमाम जानकारियों को लेकर और बालिका की या हमारे घर की उस महिला की नापसंद वाले व्यक्ति की पहचान करने की आवश्यकता है, जिससे आगे चलकर कोई बात बिगड़ने वाली हो तो उससे आगाह हुआ जा सके। प्रशिक्षणार्थियों, आप मेरी बात समझ सकते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं कि ऐसे व्यक्ति की जांच कर लें, ऐसे व्यक्ति की जांच करें और पता लगाएं कि इस व्यक्ति को हमारे घर की बेटी, हमारे घर की बहन, हमारे घर की महिलाएं क्यों नापसंद करती हैं। इसका मतलब कुछ ना कुछ कमी इस व्यक्ति में है जिसको नापसंद करती हैं, और जिस व्यक्ति को पसंद करती हैं तो उस पर भी खुलकर बात करनी चाहिए। दोनों की जांच करने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति पसंद आता है उसकी भी जांच करें, जो व्यक्ति नापसंद है उसकी भी जांच करें। दोनों की जांच करने से जो निष्कर्ष निकल कर आएंगे वो रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है, आप अपने घर की उन बालिकाओं को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस के गुर सिखाएं। उनको आत्म सुरक्षा के उपाय बताइए, दावपेच सिखाइए, चाहे वो जूडो कराटे हो, मार्शल आर्ट हो, या वो कोई भी कला जिसमें वो निपुण होना चाहें, ये काम आ सकती है वक्त पर। ऐसी स्थिति में उनको सेल्फ डिफेंस के नुस्खों में आप उनके पास हथियार भी रख सकते हैं। अपनी हिफाजत के लिए
ऐसे कहा जाता है कि मरता क्या नहीं करता। तो जब बालिकाओं के ऊपर, उनके अस्तित्व के ऊपर, महिला के चरित्र के ऊपर दाग लगने वाला हो तो उसको आत्मरक्षा करते हुए किसी के प्राण लेने का भी अधिकार है। ये गुर सिखाया जाए कि वो बचाव कैसे करे। जूडो कराटे भी चलाए, मार्शल आर्ट में कलाबाजी करे और उस हमलावर व्यक्ति का मुकाबला करे, सीटी बजाए, बिसिल बजाए, चाकू और ब्लेड का भी इस्तेमाल कर सकती है, धारदार हथियार भी रख सकती है, जिससे कि वो अपनी स्वयं की हिफाजत कर सके। सेल्फ डिफेंस के गुर उस बालिका को, महिलाओं को जरूर सिखाने चाहिए। ये सुझाव दिया है लैंगिक दुर्व्यवहार से बचने के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, हमारे देश की पुलिस, हमारे देश के प्रशासन पर ये आवाज़ें उठती हैं, ये उंगलियां उठती हैं, तो हमारे देश की पुलिस को और हमारे प्रशासन को संवेदनशील बनाना होगा। जब तक हमारा प्रशासन और हमारी पुलिस संवेदनहीन है, तब तक महिलाओं के साथ ये दुर्व्यवहार होता रहेगा। प्रशिक्षणार्थियों, हमारी सरकारों को, हमारे प्रशासन को और हमारी पुलिस को जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभानी होगी। वो संवेदनशील हों महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहारों को रोकने के प्रति। प्रशिक्षणार्थियों, जब तक पुलिस और प्रशासन का खौफ, अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, ये राजस्थान पुलिस का फंडा है, ये राजस्थान पुलिस का अनमोल वचन है कि अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास, ये है राजस्थान पुलिस। आपका स्वागत है। प्रशिक्षणार्थियों, जो अपराधियों की मदद होती है पुलिस के द्वारा, जो अपराधियों की मदद होती है प्रशासन के द्वारा, जो अपराधियों की मदद होती है राजनीतिक व्यक्तियों के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में इन अपराधकर्ताओं के हौसले बुलंद हो जाते हैं और वो पुलिस का और प्रशासन का सहारा लेकर छूट जाते हैं और फिर नया शिकार ढूंढ लेते हैं। तो आवश्यकता इस बात की है कि पुलिस और प्रशासन की भूमिका को संवेदनशील बनाना होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अराजक तत्व एवं स्थलों की पहचान और सुरक्षा, ये भी है कि आप यानी अभिभावक और प्रशासन ऐसे अराजक तत्वों का पहले तो पता लगाए और उनके स्थानों का पता लगाए और वहाँ सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करे। सादा वर्दी में महिला पुलिसकर्मी बिठाई जाएं, सादा वर्दी में पुलिसकर्मी बिठाए जाएं, ऐसे चौराहों पर, ऐसी दुकानों पर, ऐसे स्थानों पर जहाँ बालिकाएं, महिलाएं आती जाती हों और जहाँ उनके साथ ये छेड़छाड़, ये दुर्व्यवहार होने की आशंका हो, उन स्थानों पर हमको अराजक तत्व वाले स्थानों की पहचान करनी है और उन स्थानों पर, उन स्थलों पर हमको ये सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम करने होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, अगला बिंदु है विद्यालय प्रशासन शिक्षकों की सतर्कता। जब तक हम अपने विद्यालय प्रशासन को और हमारे शिक्षकों को उनको सतर्क नहीं करेंगे, तब तक हम महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहारों को नहीं रोक सकते। प्रशिक्षणार्थियों, जैसा कि मैं आपको पहले भी कह चुका हूं कि हमारे देश की, हमारे विद्यालयों को, हमारे विद्यालय प्रशासन को और हमारे शिक्षकों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। जब ये सतर्क हो जाएंगे तो ऐसी स्थिति में शिक्षकों की सतर्कता के मद्देनजर रखते हुए, विद्यालय प्रशासन की सतर्कता को मद्देनजर रखते हुए महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सकेगा। तो आवश्यकता इस बात की है कि विद्यालय प्रशासन को सतर्क किया जाए और विद्यालय के शिक्षकों को सतर्क किया जाए
कि वो ऐसे मन चले और ऐसे अराजक तत्व वाले विद्यार्थियों से और अराजक तत्वों से, जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनका ध्यान रखें और उनके प्रति सतर्क रहें। सार्वजनिक स्थानों पर या भीड़ भरे स्थानों पर या जहां ये घटनाएं घटित होने की आशंका हो, वहां सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाने चाहिए। सीसीटीवी कैमरों की सहायता से महिलाओं के संग होने वाले उन दुर्व्यवहारों को कैमरे में कैद कर लिया जाएगा और महिलाओं के संग होने वाली उस दुर्घटना को रोका जा सकेगा। हम जब तक समाज की सोच को नहीं बदलेंगे, हम जब तक समाज के दृष्टिकोण को नहीं बदलेंगे, तब तक महिलाओं के साथ होने वाले इन अत्याचारों को, इन लैंगिक दुर्व्यवहार को हम नहीं रोक सकते। तो रोकने के लिए हमें समाज में जागरूकता फैलानी होगी, समाज की दृष्टिकोण को बदलना होगा, उनकी सोच को बदलना होगा। जो परंपरागत सोच है पुरुष प्रधानता लिए हुए कि पुरुष प्रधान है, महिलाएं दोयम दर्जे की हैं, उनका शोषण कर लेते हैं, और इस प्रकार से अगर इसी सोच पर, इसी ढर्रे पर, इन्हीं रूढ़ियों पर हम चलते रहे तो हम महिलाओं के संग होने वाले इस दुर्व्यवहार को नहीं रोक सकते। हमको रोकने के लिए इन हमारे समाज के दृष्टिकोण को बदलना होगा। हमारे समाज के दृष्टिकोण को बदलकर महिलाओं के प्रति आदर और सम्मान के भाव जगाने होंगे। बालक और बालिकाओं में भेद मिटाना होगा, भेदभाव को मिटाकर उनके साथ समानता का व्यवहार करके, उनको स्वतंत्रता के अधिकार प्रदान करके हम समाज में जागरूकता फैलाकर उनके दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। जब हमारे समाज का दृष्टिकोण महिलाओं के प्रति बदल जाएगा तो ऐसी स्थिति में उनके संग होने वाले उस लैंगिक दुर्व्यवहार को भी रोका जा सकेगा, नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रशिक्षणार्थियों, पुलिस को जागरूकता सप्ताह का आयोजन करना चाहिए और ऐसे वर्कशॉप, ऐसी कार्यशाला, पुलिस लगाए कार्यशालाओं का आयोजन करे और वो जागरूकता सप्ताह भी मनाए, जिससे महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार को रोका जा सके और उस लैंगिक दुर्व्यवहार से बचने के उपायों को फैलाकर प्रचार प्रसार करके लोगों को जागरूक किया जा सके। ये पुलिस का दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि वो जागरूकता सप्ताह आयोजित कर रहा है और ऐसी कार्यशालाओं का आयोजन कर रहा है जिनके माध्यम से वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर वो दृढ़ संकल्प भी उन लोगों ने ले रखा है। कभी भी आप अनजान व्यक्तियों से अपनी बहन बेटियों को, अपने घर की महिलाओं को ना मिलने दें। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे घर की जो बालिकाएं हैं और बहनें हैं या परिवार की महिलाएं हैं, उनको अजनबियों से ना तो मिलने दें और ना उनको अजनबी व्यक्तियों के साथ घर से बाहर भेजें। जुम्मा 4 दिन मिले हुए हैं और 4 दिन में ही आपने उस अनजान व्यक्ति के साथ में अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपने घर की महिला को उनके साथ गाड़ी में बिठा दिया, लिफ्ट दे दी, आना जाना हो गया। तो इस प्रकार से आप अजनबियों को ना तो घर में आने दें और घर में आने की मना कर दें और अपनी बहन बेटियों को, बालिकाओं को, महिलाओं को घर से बाहर अजनबी व्यक्तियों के साथ न जाने दें। प्रशिक्षणार्थियों, पुलिस और महिला सेवा के जो हेल्पलाइन नंबर हैं वो सार्वजनिक स्थानों पर लिखे जाने चाहिए, जिससे कि उस स्थान पर पुलिस को फ़ोन किया जा सके। महिला हेल्पलाइन का नंबर लिखा होगा तो महिलाओं को सूचित किया जा सके अपनी सुरक्षा के लिए। प्रशिक्षणार्थियों, तो पुलिस और महिला के हेल्प नंबर सार्वजनिक स्थलों पर लगाने के लिए एक उपाय ये भी है कि पुलिस के और
महिलाओं के जो है महिला संगठनों के जो हेल्प नंबर हैं वो आपको सार्वजनिक स्थानों पर, गली चौराहों पर, पार्क में, स्कूल में, कॉलेज में और आपके ऑफिस में सब जगह आपको वो नंबर मिलने चाहिए, जिससे आपके संग होने वाली उस स्थिति की दुर्घटना को तत्कालीन समय में फ़ोन के द्वारा सूचित करके मदद ली जा सके, जिससे कि आप लैंगिक दुर्व्यवहार से बच सको। अगला बिंदु है, जब तक हम जनसंचार के साधनों का प्रयोग नहीं लेंगे तो आप जानते हैं कि जनसंचार के साधनों के द्वारा सरकारें बदल दी जाती हैं। देश की सरकार चाहे कोई कितने ही अच्छे ढंग से काम कर रही हो और मीडिया जनसंचार के साधनों के द्वारा उस सरकार के विरोध में जब आवाज़ें उठाई जाती हैं तो जनता उनको सच मान लेती है और ऐसी सरकार को बदल देती है। तो प्रशिक्षणार्थियों, ये बहुत बड़ा हथियार है, ये बहुत बड़े साधन हैं जनसंचार के साधन। ये महिलाओं के संग होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार को रोकने में मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि आम जन की पकड़ जनसंचार में होती है। इन जनसंचार के साधनों की पकड़ आम जन में है। ये आम जनता के रूटीन का हिस्सा बन गए हैं, उनके दैनिक जीवन का हिस्सा बन गए हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके बाद है आपका मोबाइल, टीवी, रेडियो आदि इत्यादि। आप रोटी खाना छोड़ सकते हो लेकिन नेट चलाना नहीं छोड़ सकते, टीवी देखना नहीं छोड़ सकते, गाने सुनना नहीं छोड़ सकते, अपनी पसंद के प्रोग्राम देखना नहीं छोड़ सकते, सीरियल आदि देखना। जो कुछ आपको देखना, सुनना, समझना है, आप इन जनसंचार के साधनों को आप देखते हो। सुबह उठते ही आपको अखबार की खबर, अगर अखबार नहीं पढ़ा तो ऐसा लगता है कि कुछ छूट रहा है। समाचार नहीं सुने, देखे हैं तो ऐसा लगता है कुछ छूट रहा है। तो ये आपके और हमारे जीवन में घुस गए हैं। ऐसी स्थिति में इन जनसंचार के साधनों के प्रचार और प्रसार के द्वारा महिलाओं की सुरक्षा के उपायों को फैलाकर, महिलाओं की सुरक्षा के इन जागरूकता अभियानों को चलाकर और इन बचाव के उपायों को आम जन को बताकर, इनके प्रचार और प्रसार के द्वारा हम लैंगिक दुर्व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं। वाद विवाद, गोष्ठी, कार्यशाला, विद्यालय में, आपके ऑफिस में, पुलिस स्टेशन में या प्रशासन के द्वारा ऐसी वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाए, कार्यशालाओं का आयोजन किया जाए, गोष्ठियों का आयोजन किया जाए, जिसमें महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी हो और महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित उपायों पर चर्चा हो रही हो। तो इस प्रकार की वाद विवाद प्रतियोगिताएं, कार्यशालाओं का आयोजन और गोष्ठियों के माध्यम से हम महिलाओं को लैंगिक दुर्व्यवहार से भी रोक सकते हैं, महिलाओं के संग होने वाले लैंगिक दुर्व्यवहार को भी रोक सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, अंतिम है पुलिस सत्यापन वाले नौकर। नौकर हमारे समाज में, हमारे जीवन का एक ऐसा हिस्सा बन गए हैं जिसमें मिडिल क्लासेज हो या धनवान व्यक्ति, सभी आजकल नौकर रखने लगे हैं। मध्यम वर्गीय परिवारों में भी नौकर रखने का चलन आया है, एक ट्रेंड है, फैशन बना है कि सब लोगों ने, चाहे वो मध्यम वर्ग, कम आमदनी वाले हैं, वो भी नौकर रख रहे हैं, और जो धनवान व्यक्ति हैं वो तो नौकर रखते ही हैं। ऐसी स्थिति में आपके जो नौकर हैं, आपके बच्चों का अपहरण कर लेते हैं, आपकी छोटी उम्र की नासमझ बालिकाओं के संग वो उनके शरीर को छूते हैं, उनका शोषण करते हैं, और आपके घर परिवार की महिलाओं को वो चोरी छुपे देखते हैं, छुप छुप कर ऐसी हरकतें करते हैं, उनके कपड़ों को सूंघते हैं आदि इत्यादि। जो भी हरकतें हैं आप जानते हो और उनको समझते भी हो। प्रशिक्षणार्थियों, उन नौकरों को आप रखने से पहले अपने कार्य पर, नौकरी पर, घर में
तो आप ध्यान रखें, पुलिस के द्वारा वेरिफिकेशन आवश्यक है और सरकार के नियमों में भी है। सरकार ने नियम बनाए हैं तो उसमें बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के आप ना किराएदार रख सकते हैं ना नौकर रख सकते हैं। तो उन किराएदारों पर, उन नौकरों पर आपकी नज़रें होनी चाहिए और वो पुलिस के द्वारा सत्यापित होने चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन हो जाए उसके बाद ही आप उस नौकर को, उस किराएदार को अपने यहाँ रखिए। इन बातों पर आप अमल करके महिलाओं के संग होने वाले इस दुर्व्यवहार को या लैंगिक दुर्व्यवहार को हम काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। प्रशिक्षणार्थियों, महिलाओं के संग ज़्यादातर लैंगिक दुर्व्यवहार में, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, शारीरिक संबंध बनाने की ज़बरदस्ती, शारीरिक चोट, तेजाब छिड़कना या मारना पीटना, लड़ना झगड़ना, चेहरे को बदसूरत बनाना, बाल खींचना आदि इत्यादि ऐसी हरकतें की जाती हैं। लेकिन अमेरिका के एक स्त्री संगठन ने इन मुसीबतों से, इन कारनामों से, जो ये काले कारनामे हैं, इनसे छुटकारा दिलाने के लिए कुछ नुस्खे ईजाद किए हैं। अमेरिका के स्त्री संगठन ने कुछ बातें, कुछ सुझाव दिए हैं जिनसे महिलाओं के संग होने वाले दुर्व्यवहार को रोका जा सकता है, लैंगिक दुर्व्यवहार से बचा जा सकता है। नंबर 1, सबसे पहले जिस ऑफिस में आप काम कर रही हैं, जिस स्थान पर आप रह रही हैं, वो स्थान या घर हो, वो सुरक्षित होना चाहिए। पहला सुझाव है अमेरिका के स्त्री संगठन का। क्या है सुझाव? कि जिस घर में आप रह रही हैं और जिस स्थान पर आप रह रही हैं, वो ऑफिस हो या घर हो या आपके स्कूल का हॉस्टल हो, वहाँ आपकी सुरक्षित स्थान होना चाहिए। वो स्थान सुरक्षित हो जिसमें आपकी रक्षा को पहले रखना है और बाद में आपको रहना है। तो आप पहले अपनी सुरक्षा करें जिस स्थान पर आप रह रही हैं, जिस घर में आप रह रही हैं, जिस हॉस्टल में आप रह रही हैं, जिस स्थान पर आप रह रही हैं, जिस ऑफिस में आप रह रही हैं। तो घर की और उस स्थान की सुरक्षा का ध्यान पहले रखना है। नंबर 2, आपने अगर अपना घर बदला है, आपने अगर अपना ऑफिस बदला है, तो आप अपने ऑफिस को और घर को बदलते समय एक बात का ख्याल रखें कि आप अपने घर के, आप अपने ऑफिस के ताले भी बदल दें। ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी समझने का नुस्खा है, सोचने का नुस्खा है कि उन तालों को क्यों बदलवाया जा रहा है। आप जानते हैं जिस घर में आप टच में आ रही हैं, रहती हैं, तो आपके घर के तालों को वो लोग तलाश लेते हैं, कुप्रवृत्ति वाले, कुसमायोजित या ऐसे अपराध प्रवृत्ति वाले लोग वो तालों की जानकारी ले लेते हैं और ताले खोलना सीख जाते हैं। ऐसी स्थिति में आप घर बदलें तो ताले भी बदलें। अगला बिंदु है, आप अगर घर में अकेली हैं तो आप अपने घर में अकेलापन और लोगों को महसूस ना होने दें। अगर कोई अजनबी आपके घर पर आकर दस्तखत देता है, आपका डोर नॉक करता है, दरवाज़ा खटखटाता है, तो आप ऐसी स्थिति में आपका नैतिक दायित्व बनता है कि आप ऐसा एक्टिंग करें कि वहाँ फिल्मी दुनिया के बड़े से बड़े सितारे भी आश्चर्यचकित रह जाएं। आप एक एक्टर में आपको इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी है, आप अपने हस्बैंड को संबोधित करते हुए या अपने घर के लोगों को संबोधित करते हुए नुस्खा ईजाद करें, ठहरो मैं खोलती हूँ गेट, आप घर में बैठो मैं खोलती हूँ, जिससे बाहर खड़े रहने वाला व्यक्ति सतर्क हो जाएगा कि अंदर पुरुष हैं। अंडरस्टैंड? तो अमेरिका के जो स्त्री संगठन ने ये नुस्खा ईजाद किया है वो यही है कि आपको ये भी ख्याल रखना है कि घर में अकेलापन महसूस ना होने दें जहाँ भी आप हैं। आप अपने घर पर शॉर्ट में नाम लिखें SRK, आप अपना नाम शॉर्ट में लिखें, जो भी आपका सरनेम है। मान लीजिए आपका नाम ऐश्वर्या राय बच्चन है तो आप लिखेंगे ARB, शॉर्ट में ऐसे नाम लिखें। अंडरस्टैंड?
आप शॉर्ट में अपने नाम लिखने से लोग आपका नाम नहीं पढ़ पाएंगे, आपकी पहचान दूर हो जाएगी, वरना ढूंढते ढूंढते लोग वहाँ भी पहुँच जाते हैं। जहाँ ना पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचते हैं कवि। प्रशिक्षणार्थियों, अजनबी व्यक्ति को दरवाज़ा ना खोलें और अजनबी व्यक्तियों से दूरी बनाकर रहें। अगला बिंदु है, निर्जन स्थान पर आप कभी ना रहें। जहाँ भी रहना है, पहला आपको कोटेशन यही बताया कि जहाँ रहने की जगह है, चाहे वो आपका घर हो या ऑफिस हो, सुरक्षा पहले है। आपकी रक्षा बहुत जरूरी है। आप सुरक्षित स्थान पर रहें, निर्जन स्थानों पर ना रहें। हथियार भी रख सकती हैं, आपके लिए हथियार रखने की है कि आप अपने पास हथियार रखें, सीटी रखें, बिसिल बजा दें, मदद मांगें, और आप कांटे, छुरी, चाकू वगैरह वगैरह रख सकते हैं। आप अगर कार ड्राइव कर रही हैं, कार चलाती हैं, आपने शॉपिंग की है, अपने ऑफिस में कार को पार्क किया है और आप ऑफिस से वापस आ रहे हैं, या स्कूल कॉलेज में आप कार लेकर गई हैं, तो आप कॉलेज से जब वापस लौट रही हैं और कॉलेज से जब आपको घर आना है, तो कार को खोलने से पहले आप पीछे की तरफ अपनी पीछे वाली सीट, जो ड्राइवर की सीट के पीछे होती है, उसमें झांक कर देख लें कि कोई व्यक्ति उसमें पहले से तो नहीं बैठा हुआ है। ये बहुत बड़ी शिक्षा है कि आप सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप कार को ड्राइव करने से पहले देख लें कि पीछे वाली सीट पर कोई व्यक्ति तो नहीं है, फिर आप कार ड्राइव करें। कार की सीट की जांच कर लें, और आक्रमण अगर आपके ऊपर हो गया है, हमला, आपके संग कोई जोर जबरदस्ती से संबंध बनाना चाहता है, ऐसी स्थिति में आप पर हमला हो गया है, तो आप बचाओ बचाओ नहीं चिल्लाएं। आप क्या चिल्लाएं कि गोली चलाओ, गोली चलाओ, ये चिल्लाएं, चलाओ गोली, चलाओ गोली, तो वो आपको छोड़कर भाग छूटेगा। गोली से कौन नहीं डरेगा। ये नुस्खे हैं, बताए हैं। आगे है कि वो सेल्फ डिफेंस के कोर्स जरूर कराएं। बालिकाओं को, महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की बात जो हमने बताई थी, वही अमेरिका कह रहा है। जो आपको आत्म सुरक्षा के उपाय बताने के लिए कहा था, वही अमेरिका ने कहा है कि बालिकाओं को, महिलाओं को जूडो कराटे की प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए, उनको मार्शल आर्ट भी सिखानी चाहिए। ये कुछ नुस्खे, कुछ उपाय मैंने आपके सामने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर रखे, लैंगिक दुर्व्यवहार से बचाने के लिए कुछ उपाय जो आपको सुझाए हैं, मैं समझता हूँ आपके समझ में जरूर आ गए होंगे। प्रशिक्षणार्थियों, मैं यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये छोटा सा पाठ आपके समझ में जरूर आया होगा। प्रशिक्षणार्थियों, अगर समझ में कुछ नहीं आता है, पूछ लीजिएगा। आपके जो भी माकूल प्रश्न होंगे, माकूल सवाल होंगे, माकूल जवाब दिए जाएंगे। और मैं बस यहीं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आपके लिए तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आपने विनम्रतापूर्वक मेरे पाठ को सुना, सोचा, समझा और जाना। नहीं आता है समझ में, पुनः पूछ लीजिएगा। थैंक टू ऑल ऑफ यू। ओके।